इस वीडियो में हम देखेंगे बहुपद। देखो, बहुपद x चर में एक ऐसा फलन है जहां px जो होता है ना, बहुपद किस रूप का होता है? a0, उसके बाद है a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट an x के पावर n के रूप का होता है बहुपद। ठीक है, इसमें जो a1 है, a2 है, a3 है और यहाँ पर an है, ठीक ना। ये जो लास्ट में दिख रहा है an, a3, a2 और a1, ये सब गुणांक है। क्या है ये? गुणांक है। इसको गुणांक इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो गुणांक हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या दिया है। जैसे इसमें 6x लिखा है ना, तो x का गुणांक 6 हो जाएगा, x का गुणांक 6 हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे 5x स्क्वायर है, तो उसमें अगर y का गुणांक देखेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। y का जैसे जिसका पूछ रहा है ना, उसको ढक लेंगे तो बचा क्या? 5x स्क्वायर, तो y का गुणांक 5x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें, तो x स्क्वायर को ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5y बचेगा, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझाया गया है कि a0, a1, a2, a3, an वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जो वास्तविक संख्या होता है ना, वो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो प्राइम नंबर जिसको कहते हैं हम लोग रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। ये सब हमारे वास्तविक संख्या में आते हैं। और ये जो a1, a2 जो है, ये बहुपद का गुणांक है। क्या है ये? बहुपद का गुणांक है। अच्छा, एग्जांपल में देख लेते हैं। 4x + 3 है, 4x + 3 है, ये x चर में एक घात का बहुपद है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 4x, तो यहाँ पे जो x है ना, वो चर है। x क्या है? चर है। x चर है और ये 4 क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर। अचर, तो कहने का मतलब कि चर मतलब ये बदलते रहता है और ये जो अचर है ये नहीं बदलता है। ठीक है। अच्छा, इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये रैखिक बहुपद है। इसको क्या कह सकते हैं? रैखिक बहुपद है। और ये एक घात का बहुपद है। क्या है? एक घात का। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक पावर छुपा रहता है, कुछ नहीं है तो एक पावर छुपा रहता है। ये एक घात का बहुपद है। उसी तरीके से 3y² - 4y + 7, ये y चर में दो घात का बहुपद है। क्योंकि इसमें देखो, जब भी घात लिखने के लिए आता है ना, तो एग्जाम में जब आता है कि घात लिखें, तो सबसे हम लोग बड़ा पावर देखते हैं। तो सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। तो इसमें इसी तरीके से इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद है। ये 3y² - 4y + 7 चर y में दो घात का बहुपद है। अब तीसरा देखिए, इसमें क्या दिया है कि 2t³ - 3t² + 4t - 6 चर t में 3 घात का बहुपद है। ये क्या है? ये 3 घात का बहुपद है। तो बहुपद का पहचानने का तरीका ये है कि उसका जो पावर है ना, उसका जो घात है, वो कैसा होना चाहिए? x का जो घात है, चाहे जो भी y का, चाहे t का जो घात है, वो अऋणात्मक होना चाहिए। मतलब अऋणात्मक मतलब क्या? धनात्मक होना चाहिए। अऋणात्मक मतलब क्या? धनात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा हम बताते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। जिससे मैं यहाँ पर दिया है कि √x + 3 है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको जब खोलेंगे ना, x के यहाँ इसको खोला जाएगा अगर, तो x के पावर 1/2 हो जाएगा और +3। क्योंकि ये करनी वाला रूल होता है कि √x है ना, √x + 3 है, इसको जब खोलेंगे तो x के पावर 1/2 + 3 हो जाएगा। इसीलिए पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया। तो बताएं कि बहुपद का पहचान यही है कि उसका जो पावर हो वो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद की क्या पहचान है? कि x का घात, जो यहाँ पे x का जो पावर है ना, यहाँ पे जो x का पावर है, x y का जो पावर है, t का जो पावर है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 1/x + 5 है, यह बहुपद नहीं है
क्योंकि अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, x को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, देखिए नीचे अपॉन में है, बटा में है 3x² प्लस 7x-4, ये भी बहुपद नहीं है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हमारे बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में आता है, बहुपद पहचानने का, कि बहुपद हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो बहुपद पहचानने का रूल हम बता दिए हैं, ठीक है। ये बहुपद का ये फॉर्मेट है, इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा ये जो एक घात वाला होता है ना, इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जो एक घात वाला होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघात वाला होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और त्रिघात वाला होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव है, x का पावर क्या है 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट में हो गया है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद क्या है? बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है? बहुपद है। गुणांक हम समझा ही दिए हैं, हाँ, और वास्तविक संख्या भी बता दिए हैं, ठीक है ना। अब गुणांक का हमें एक अलग जैसे क्वेश्चनाइज किया जाएगा, अब इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।